क्या है, इतनी गर्मी हो रही है, कार में एसी नहीं है? हाँ, ऑन नहीं करूँगा। क्यों? उसका भी बिल आने वाला है क्या, या फिर तुम्हारे पास पैसे नहीं है? पहले ग्लास ऊपर करो। हाँ? किस लिए? ग्लास ऊपर नहीं करोगी तो सारा एसी बाहर चला जाएगा ना। हाँ, पता नहीं कैसी गाड़ी ले रखी है। हमारे घर का फ्रिज का डोर खोलते ही ठंडी हवा आने लगती है। तुम्हारी कार का डोर बंद करने से ही एसी ऑन होगा। गाना वगैरह नहीं है क्या? ऑन करोगी तब आएगा ना। हाँ, 1950 के गाने आते हैं या 2000 के गाने आते हैं? अगर 1950 के गाने सुनना होता ना तो यहाँ टेप रिकॉर्डर लगा होता। ये फुल अपडेटेड है, बूफर सिस्टम। तुम्हारा कोई टेस्ट ही नहीं है। दिलीप जी, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, तुमने उनका नाम सुना है? वो सिर्फ तुम्हारे लिए नाम है, लेकिन हर हिंदुस्तानी की जान है वो। हाँ? पंच डायलॉग मार रहे हो? किससे पूछकर डायलॉग मार रहे हो? वापस ले लो, वापस ले लो। हाँ? क्या कहा? क्यों वापस लेना होगा? एक्चुअली पापा ने कुछ कहा था, वो तुम्हें बताना चाहती थी, अब नहीं बताऊंगी। एक्चुअली पंच डायलॉग सब बेकार है, आज के बाद नहीं मारूंगा। आपके पापा ने क्या कहा वो बताइए ना। अब आया उन पहाड़ के नीचे। पापा ने क्या कहा था? हाँ, पापा ने कहा कि एक पार्सल आने वाला है, उसे ले जाकर घर में रख देना। तेरी तो थप्पड़ मारूंगा। ए, क्या है? इज्जत से बात करो। कैसी इज्जत? हाँ, तुम उसके लायक ही नहीं हो। तुम्हारा टॉर्चर इसलिए सह रहा हूँ कि मेरी जननी को मुक्ति मिल जाए। कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही हो। तुम्हारे पापा मंदिर नहीं बनाएंगे तब मैं तुम्हारी बैंड बजाऊंगा। अरे रे, पापा ने तो कहा किसी भी कारण से मंदिर नहीं बनाएंगे, और ये है कि पापा अगर मंदिर नहीं बनाएंगे तो मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम ऐसे? कुछ नहीं। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। यही एड्रेस है ना? यहीं पर आने के लिए कहा था, अब तक आए नहीं। कॉल करती हूँ। हेलो मिस्टर। क्या है? इतनी बड़ी गाड़ी ले रखी है, एक छाता नहीं ले सकते? लेकर आओ, लेकर आओ। हाँ? हेलो, ऐसे क्या छाता दे रहे हो? ओपन करके दो। सुनो, मुझे ये छाता वाता पकड़ने की आदत नहीं है, ओके? हाँ, लिख लेना गुरु, लिख लेना। अगर मेरे पापा मानेंगे तो भी मैं उनसे कह दूंगी कि आप किसी भी कारण मत मानिएगा। तुम जाओ, जाओ यहाँ से। जगह खाली करो, जाओ। मैं लगेज ऑटो में चली जाऊँ। हेलो हेलो हेलो, आइए। यहीं पर रोकिए। अरे ये क्या? उसके लिए छाता पकड़ रखा है। मुझे पता था ये ऐसा ही कुछ करेगा। मेरे सामने भोला बनता है, यहाँ आकर उसके लिए छाता पकड़ रहा है। मुझसे दूर जाने के लिए पता नहीं कितनी लड़कियों की गुलामी करेगा। हमारी गुफा में घुसकर हमारे कारागृह से आचार्य जी को छुड़ाकर ले गए, मतलब ये सामान्य बात नहीं है देवी। इसका हमें मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। इतने लोगों के सामने सरपणिका से इस तरह बातें करने से तुम्हारी महानता बढ़ जाएगी, ऐसा मत समझना। उन्होंने जो किया है वो मुझे पता है, इसका मुंह तोड़ जवाब देना भी मुझे पता है। लेकिन कैसे, कैसे, यही बात मेरे समझ नहीं आ रही है।
वो शर्बा काल चक्र लाने गई है, अब तक नहीं आई। और तुम्हारे किए गए किसी भी काम में हमें अब तक विजय नहीं मिला। और ऐसे में हम क्या करेंगे बताओ? ऐसे आप मेरा अपमान मत कीजिए देवी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। यहाँ हार जीत निश्चित नहीं है, लेकिन प्रयास महत्वपूर्ण है। मुझे प्रयास से अधिक परिणाम महत्वपूर्ण है तक्ष। ऐसा है तो मैंने कार्य साधना के लिए एक उपाय किया है। हम उसका प्रयोग करेंगे तो अवश्य अवश्य हम जो चाहेंगे वो होगा। क्या है वो उपाय? बताता हूँ बताता हूँ। यदि हम ये कार्य करेंगे तो पूरा वासुकी साम्राज्य बेहोश हो जाएगा। फिर हम अपने तरीके से उस खेल को खेल कर जीत सकते हैं। शाबाश तक्ष, तुम्हारा ये उपाय इस संदर्भ के लिए उपयुक्त है। ऐसा है तो मैं अभी से इस कार्य को करने में जुट जाता हूँ। नहीं, सूर्यास्त होने दो, उसके बाद हमारी शक्ति का उपयोग करते हैं। उस आचार्य जी की महारानी आज उन्हें कैसे बचा पाएगी मैं भी देखना चाहती हूँ। गाड़ी में जूस तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। इतना आगे बढ़ गया है तुम दोनों का रिश्ता? क्या इसी के लिए जल्दबाजी में मुझे बीच रास्ते में छोड़कर आए हो? विराट को नंदिनी के साथ कोई देखेगा तो आंटी के प्रेस्टीज का क्या होगा? इन दोनों ने चोरी छुपे शादी करने का प्लान बनाया हो तो अब मैं क्या करूं? कितना टाइम लगेगा ये ऑटो आने में? हाँ, मुझे क्या पता, आ जाएगा। अरे ये क्या, उनके पास लगेज ऑटो आ रही है। कहीं दोनों भागकर एक साथ रहने का प्लान तो नहीं बना रहे हैं? अंदर शायद फ्रिज, टीवी वगैरह हो सकता है। मैडम, परमेश्वर जी का ऑर्डर आया है, किसको देना है? पार्सल बॉक्स उठाकर गाड़ी में रखो। ये कोई खटारा गाड़ी है पार्सल रखने के लिए? मैं फालतू की चीजें नहीं रखूंगा, और ये चीज तो अपनी गाड़ी में बिल्कुल नहीं रखूंगा। हाँ क्या? वो आपकी नजर में सिर्फ चीजें हो सकती हैं, पर हमारे लिए खाना है, तीर्थ है, गंगा जल है। अरे चाहे जो कुछ भी हो, समझी? मैं नहीं रखने वाला हूँ। तुमसे मैं क्यों जिद करूं? तुम कोई हीरो हो क्या जबरदस्ती करने के लिए? नहीं, वो दोनों पर्सनली कुछ बात कर रहे हैं और मैं यहीं रुककर इंतजार नहीं कर सकती। आज कोई फाइनल फैसला हो ही जाना चाहिए, या वो रहेगी या मैं। तुम कोई हीरोइन हो क्या? देखो, तुम भूल रहे हो, पापा से काम करवाना है ना। बार बार इस तरह की बातें मत करो। आप क्या देख रहे हैं? पार्सल रखो। ए नंदिनी, आज कुछ भी करके उस काल चक्र को प्राप्त करना ही होगा।
नीली, तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ? तुम किस लड़की को छाता देते हो और किस लड़की को ड्रॉप करते हो ये देखने आई हूँ। मेरा नाम नंदिनी है और तुम दोनों का झगड़ा अपने तक सीमित रखो। मुझ तक आए तो उथल पुथल कर दूंगी। ए नंदिनी, उथल पुथल कर दूंगी मतलब क्या? उथल का मतलब उठाना होता है, पुथल का मतलब फेंकना होता है, यही डेफिनेशन है। देखो नंदिनी, बहुत नाटक हो गया तुम्हारा। मैं कभी विराट को कोई काम नहीं बताती और तुम बीच रास्ते में उसे छाता पकड़ने को कहती हो। कितनी घमंडी हो तुम। ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है, दखलंदाजी मत करो। ए, क्या है वो पर्सनल मैटर? नीली, कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम्हें? ऐसे रास्ते पे किसी लड़की पे हाथ उठाते हैं क्या? छी, तुम दोनों का झंझट नहीं चाहिए, चलो चलते हैं। ठीक है दीदी। ए नंदनी, नीली, ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो क्या? विराट, तुम उसके साथ यहाँ क्यों आए? क्या बात है? आया तो क्या हुआ? तुम्हारा आना गलत नहीं है, लेकिन बीच रास्ते में उसके लिए छाता पकड़ना वो गलत है। उसे धूप से बचाने के लिए मुझे बीच रास्ते छोड़कर आए। यहाँ क्या चल रहा है तुम नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ विराट, चलो मेरे साथ। खाना देने वाले घर में आग लगाने वाला क्रूर आदमी है ये। इसे क्या सजा देनी है बताइए? आज ही इसका किस्सा खत्म कर दूंगा। इसके कारण आपकी जिंदगी खतरे में थी। आप ही बताइए, क्या सजा देनी है इसे? इस लोक की रानी त्रिशला देवी इनको क्या शिक्षा देनी है यही निर्णय लेंगी। मुझे ये अधिकार नहीं है महाबली। सुना क्या महारानी जी? आप ही बताइए इसकी सजा क्या होनी चाहिए। आज इसकी कहानी खत्म करनी ही होगी। अभी मैं उसकी सजा के बारे में नहीं सोच रही हूँ महाबली। इसे सजा दूंगी तो इसके परिवार का क्या होगा इस बारे में ज्यादा सोच रही हूँ। बोलो रांधवा, हमने ऐसी कौन सी गलती की है? बताओ, वो ठीक कर देंगे, उसका उपाय ढूंढेंगे, या फिर तुम ही हमें सजा दे दो। ये सब छोड़कर जो गलती मुझसे हुई है उसके लिए तुमने हमारे कुल पर अन्याय किया है। क्या करूं तुम्हारे साथ? देखो रांधवा, तुम्हारी गलती के कारण वासुकी के तुम्हारे सभी भाई बहनों को भुगतना पड़ेगा। उनके बारे में सोचकर देखो, किस समय किस घड़ी कौन योजना करेगा, कौन धोखा देगा, कौन किसके साथ अन्याय करेगा। दिन रात यही सोचकर जीती हूँ और मरती हूँ। देखो, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहते तो यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, लेकिन तुम जिस घर में रहते हो उस घर का नुकसान करके मत जाओ, क्योंकि यहाँ जो रहते हैं वो तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारी उम्र के हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे भाई हैं। मुझसे गलती होगी महारानी जी, मैं आपसे विद्रोह नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कीजिए महारानी, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। उठो, उठो। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं संभाल भी सकती हूँ, लेकिन इस कारण तुमने अपने आप को धोखा दिया है और उसके लिए तुम्हें कोई क्षमा नहीं मिल सकती। इसे सजा मिलनी चाहिए महारानी जी। गलती करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। उस सजा का नाम क्षमा है। गलत करने वालों को सजा देकर गर्व करने वाले हम कोई तक्षक तो नहीं है। विश्वास से आए हुए लोगों को अमृत देने वाला वासुकी का राज्य है। रांधवा, दोबारा ऐसा मत करना, जाओ।
अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया और ये बात बाहर पता चली तो? जब तक उन्हें लगेगा कि हमें उनकी जरूरत है, तब तक वो हमारे साथ रहेंगे और हमें कोई धोखा भी नहीं देगा महाबली। अगर हमारे लोगों ने हमें धोखा दिया तो उन्हें हम कभी भी रोक नहीं पाएंगे। तभी हमारे जीने का कोई मकसद भी नहीं बच पाएगा। और दुश्मनों के हाथों मरना ये भी तो सही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सभी को प्यार से जीतना चाहिए, गुस्से से या प्रताड़ित करके नहीं। अब हम सिंहासन के अभिषेक को पूरा करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। सही कहा, यही अपना अगला कार्य होगा। हेलो। हेलो पापा, हाँ बोलो नंदू। पार्सल आ गया है। मैं क्या उसे अंदर रखवा दूं? पार्सल? नहीं नहीं, उसे बाहर ही रखना, मैं आने के बाद अंदर रखवा दूंगा। ये डबल डबल काम क्यों पापा? लड़के यहीं पर है, अंदर रखवा देती हूँ। ये क्या चल रहा है? मैं मना कर रहा हूँ तो तुम मान क्यों नहीं रही हो? जितना कहा उतना करो। मेरा मतलब आप क्यों तकलीफ उठाएंगे? लड़कों को पैसे दिए है ना, तो आधा अधूरा काम क्यों करवाएंगे? मैंने जितना कहा उतना ही करो, आधा अधूरा कुछ नहीं होगा। बड़ों का कहना ना मानना अच्छी बात नहीं होती है। मैं भी बाहर हूँ, आकर देख लूंगा। ठीक है? ठीक है ठीक है। यहीं रख दो। हो गया ना? हो गया दीदी। अब तुम जा सकते हो। पापा अकाउंट में पैसे डाल देंगे। ठीक है दीदी, हाँ? ठीक है। बारिश आ गई तो खराब होगा। पता नहीं इसके अंदर क्या है। अंदर रखने के लिए कहा तो पापा ने मना कर दिया। क्या करूं? हाँ, ओह शर्बा दीदी, शर्बा दीदी, शर्बा दीदी। क्या हुआ मालकिन? बाहर एक बॉक्स है, उसे जरा बाजू में रखना है। आकर हेल्प करो। आप आगे जाइए, मैं आती हूँ। हाँ। नंदिनी जी, आपको आगे चलने कहा था ना, आप यहीं पर क्यों खड़ी है? चलो चलते हैं। शर्बा, ए मुझे तीसरा काल चक्र हर हाल में चाहिए, लेकिन वो काल चक्र कहाँ है ये जननी की आत्मा जानती है। इसीलिए मुझे पहले जननी की आत्मा किसके शरीर में है वो पता लगाना होगा। तभी मुझे काल चक्र मिल सकता है। माता, आपके दिए हुए मंत्र का जप करूंगा। मुझे वो काल चक्र मिलना ही चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम जातवेदसे नमः। ओम श्रीम ऐं क्लीं जातवेदसे नमः। ओम श्रीम जातवेदसे नमः। ए शर्बा, दोबारा वही हरकत करने आई है क्या? इसीलिए तुझे ये मासूम चाहिए?
आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बार बार इसके शरीर में आएगी तो मेरा काम नहीं हो पाएगा, न इसका काम होगा। मैं इसे मार नहीं पाऊंगी, कोई तो होशियारी करनी पड़ेगी। जननी, कितनी बार मुझे मारोगी नंदिनी? तुम जितनी बार मुझे मारोगी मैं उतनी बार जिंदा हो जाऊंगी। मुझे मारने का ख्याल दिल से निकाल दो और मेरा साथ दो, क्योंकि हम दोनों को ही काल चक्र चाहिए है। छोड़ो मुझे। धर्म और अधर्म दोनों को एक साथ, भगवान और शैतान दोनों को एक ही शरीर में देखा है क्या तूने कभी? संभव ही नहीं है। तू और तेरा परिवार कैसा है जानते हुए भी तेरा साथ दूंगी मैं। काल चक्र जैसी देव शक्ति को तेरे जैसे नीच लोग छुए ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। क्यों संभव नहीं? बिल्कुल संभव है। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, इसका मतलब तुम्हें भी काल चक्र चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा। क्योंकि वो दोनों काल चक्र उस नंबोदरी ने अपनी गुफा में छुपा कर रखे हैं। उसे तुम पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। काल चक्र कैसे हासिल करना है ये मैं जानती हूँ शर्मा। मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? तेरे साथ रहकर मैं भी भगवान बन जाऊंगी। किसी की संगत से इंसान बुरा हो सकता है तो किसी की संगत से अच्छा भी बन सकता है ना। तेरे साथ रहकर मैं भी भगवान बन जाऊंगी। तेरे और मगरमच्छ के गंगा में रहने से तुम तपस्वी नहीं बन सकते। तेरा साथ देने से तो तू बदल नहीं सकती। बदल गई तो भगवान से माफी मिलकर तुझे मुक्ति मिल जाएगी। ए शर्बा, संजीवनी है, तक्षक है, इस वजह से मौत नहीं होगी। करोड़ों राक्षसों को एक बूंद खून से जला देने वाला वो रक्त बीज भी मरा था, ये भूलना मत तू शर्बा। ओम श्रीम ऐं क्लीं जातवेदसे नमः। ओम श्रीं ऐं क्लीं जातवेदसे नमः। ओम श्रीं ऐं क्लीं जातवेदसे नमः। ओम श्रीं ऐं क्लीं जातवेदसे नमः। हे जननी, आ मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। हे नंबोदरी, मेरा काल चक्र मुझे लौटा दे, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। तेरा काल चक्र? बिल्कुल नहीं। एक तो मेरा है और दूसरा शर्बा का है। तेरा काल चक्र यहाँ नहीं है, उसे तूने छुपा कर रखा है। मैं तुझसे कहता हूँ जननी, वो काल चक्र देकर अपनी जान बचा ले। वो तेरी नहीं, भगवान की अमानत है। उसे चुराकर जीने की चाहत रखता है। दुष्टों के हाथ में ऐसी शक्ति शोभा नहीं देती नंबोदरी। देख, जिद करके तू अपनी मौत को दावत मत दे। जननी, तू चाहे जितनी भी जिद कर ले, तू जो चाहती है वो नहीं मिलेगा। इसे चेतावनी समझना।
वो काल चक्र जहां भी हो मुझे ला कर दे। मैं तुझे मृत आत्मा समझकर मुक्ति दिला दूंगा। मेरी मुक्ति तेरी मौत है नंबोदरी। मेरी मौत? जो काल चक्र तू ढूंढती हुई आई है ना, उसी काल चक्र से मैं तेरा खात्मा कर दूंगा। तू देखती रहना। जननी, ए शर्बा, तू भी यहाँ आ गई है इस जननी का साथ देने के लिए? नहीं शर्बा, तुम इस मामले में मत पड़ो। काल चक्र तीनों को चाहिए तो लड़ते हैं, जीतने वाले को ही काल चक्र मिलेगा। शक्ति प्रदर्शन करना होगा। पहले मेरी शक्ति का सामना करके दिखाओ, बाद में तुम्हारी शक्ति देखूंगा मैं। हाँ? हे जननी शर्बा, जननी शर्बा, तुम दोनों मुझे तकलीफ मत दो। कहाँ हो तुम दोनों? ग्रीष्मचारी जी की जय। 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 महारानी त्रिशला देवी, ये हमारे लोक में अभी बहुत ही कम रह गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको प्रातःकाल पहनकर सिंहासन के ऊपर रखकर श्रद्धा भक्ति से पूजा करोगी तो अच्छे अच्छे राजतंत्र योजनाएं तुम्हारे साथ साथ सबके दिल में फूल की तरह खिलेगी। उसके बाद उस फूल को पानी में रखेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में ये खिलेगा। ये अद्भुत है, देखने में बहुत अच्छा है, स्वीकार कीजिए। महाबली, तक्षक के योद्धा कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। इस अद्भुत फूल की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज्ञा दें ग्रीष्मचारी जी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। किसने, मैंने या तुमने? तुमने। कितनी मुश्किल से मैंने उसे मनाया था, तुम्हें पता भी है। मेरे बगल में आके बैठी, यही नसीब की बात है। सब कुछ कितनी अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन तुमने बर्बाद कर दिया। पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। विराट, कैसी बातें कर रहे हो? फैक्ट, सच बोल रहा हूं मैं। विराट, तुम्हारे लिए मुझसे बढ़कर वो हो गई है क्या? अभी जिस तरह के हालात हैं, मुझे उसकी जरूरत है। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम कभी नहीं समझोगी।
क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। विराट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेवकूफ हो तुम। देखो, मंदिर में जाने के लिए पापी होना जरूरी नहीं है। उनका मंदिर बनवाना बहुत जरूरी है, तभी वो मंदिर बन पाएगा। लेकिन उसके पापा तैयार ही नहीं हो रहे हैं, इसीलिए मैं नंदिनी के जरिए उनके पापा को मनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन विराट, उसे मनाने की क्या जरूरत है? पैसे फेंकेंगे तो हजारों मिल जाएंगी। पैसे खाने वाले ना अच्छा काम नहीं करते हैं। ईमानदारी से काम करने वाले भय और भक्ति से काम करते हैं। मुझे उनसे ही काम करवाना है। तो सीधे उनसे ही बात कर सकते थे ना तुम। उस नंदिनी के पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? और तो और बीच रास्ते में उसके लिए छाता पकड़कर खड़े थे। तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं हूँ। देखो नीली, कभी कभी काम करवाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, तो मैं ये कर रहा हूँ तो क्या बुरा है? देखो विराट, तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर उसके पिताजी से इस बारे में बात करते हैं। जितने पैसे चाहिए उनके मुंह पर मारेंगे। ये सब छोड़कर तुम्हें उस नंदिनी के पीछे पीछे घूमने की और उसे मनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम समझ नहीं रही हो नीली। उसके पापा कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए वो काम नहीं करेंगे। अभी ये काम सिर्फ नंदिनी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा विराट, वो हमसे ज्यादा समझदार है क्या? हम दोनों से ज्यादा अच्छी तरह से वो उन्हें समझा सकती है क्या विराट? वो उसके पापा को मना पाएगी या नहीं दूसरी बात है, लेकिन उसके लिए तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? इस काम के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हे, कहाँ हो तुम दोनों? दोनों मेरे सामने आ जाओ। हाँ? मैं तुम दोनों को आखिरी बार कहता हूँ, तुम्हें मेरे गुस्से की आग में जलना नहीं हो तो जाओ। मैं वो काल चक्र लिए बिना नहीं जाऊंगी। ए नंबोदरी, तुमने धोखे से मेरा काल चक्र चुरा कर यहाँ रखा है। चुपचाप मेरा काल चक्र मुझे लौटा दो। अब ये काल चक्र मेरे अधिकार में है और मेरी शक्ति दुगनी हो गई है। इससे पहले तो मुझे छू भी नहीं पाती थी, अब क्या कर लोगी तुम लोग? रक्ताक्षी के स्थान पर अपना रक्त मत बहाओ, मेरी बात मानो। हाँ? 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 बाप रे, नंदिनी, जो पार्सल आया था उसे संभाल कर रखा है ना? मैं अभी तक गोदाम में गया नहीं हूँ, जाने वाला हूँ। नंदिनी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? दरवाजा खुला है, अंदर आ सकते हो।
नमस्ते सर। क्या बात है? हेलो, नमस्ते के बदले नमस्ते कहना चाहिए। नहीं हो पाएगा। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी है। क्या काम है वो बोलो। सर वो विराट, तुम चुप रहो, मैं बात करती हूँ। देखिए, आपके घर आकर नमस्ते कहकर संस्कार से बात करना शायद हमारी ही गलती है, ये मैं समझ गई हूँ। किसने गलती की है? हाँ? किसने गलती की है ये आप पूछ रहे हैं? तुम्हारी नंदिनी। मैं पापा को समझाकर मंदिर बनाने के लिए कहूँगी, ऐसी लोगों में आशा जगा रही है। बहुत हो गया। ए विराट, मंदिर किसे बनाना है? आपको। और किसे बनवाना है? मुझे। तो फिर देखो विराट, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मामला हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। फिर मेरी बेटी के पास क्यों गए तुम लोग? उसे क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं सर, मैं तो बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। रिक्वेस्ट हो या कुछ भी हो, बात तो हम दोनों के बीच रहनी चाहिए ना। तुम मेरी बेटी को बीच में क्यों ला रहे हो? तुम ऐसा करते हो और तुम्हारी माँ राजेश्वरी मुझ पर गुस्सा होती है। ये सब अच्छा है क्या? चुपचाप चले जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आप नहीं मानेंगे तो मंदिर नहीं बनेगा क्या? बनेगा। इनविटेशन भी भेजूंगा मैं, और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए वहां आ जाइएगा। चलो नीली। नंदिनी, नंदिनी, इसे ढूंढना मेरे लिए बड़ा काम हो गया है। छे। नंदिनी। देख लिया न जननी, मेरी ताकत को। पहले ही घायल हो चुकी हो, दोबारा मत उठना। अभी तो सिर्फ घायल हुई हो, दोबारा तुम्हारी जान चली जाएगी। एक बार पहले भी तुम्हारी जान चली गई है, दोबारा मरने के लिए मत आगे आना। जब तक ये दोनों काल चक्र मेरे पास है, तब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। वो काल चक्र भले ही तेरे हाथ में हो, लेकिन वो कभी तेरा नहीं हो सकता। उसका परिणाम क्या होगा ये तुझे जल्दी पता चल जाएगा। ये पता चल जाएगा कौन किस पर भारी है। एक तो डर कर भाग गई और दूसरी मेरे सामने घायल पड़ी है। हे जननी, कुछ दिन पहले तूने मुझे देवता मानकर मेरी पूजा की थी। उसी की वजह से मैं तुझे माफ कर रहा हूं। जा यहां से। काल ने निर्धारित करके ये दोनों काल चक्र मेरे हाथ में दिया है। मैं सर्वशक्तिमान हूं। ये काल चक्र मेरा ही होना चाहिए। तुम जैसी सामान्य नागिन को नहीं मिलना चाहिए। उस आचार्य के वहां जाने से पहले आपको वहां पहुंचना होगा देवी।
तभी हमारा काम हो सकता है। मैं वहां जाकर के बेहोशी की दवा प्रयोग करूंगा, उस आचार्य जी के ऊपर प्रयोग करके उनके वहां आने से पहले ही वो बेहोश हो जाएंगे। उसके बाद हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तक्ष, तुम फंसोगे तो सब लोग फंस जाएंगे। तुम होशियारी से रहना, जल्दबाजी मत करना। मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन काम अच्छे से करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जाओ। नंदिनी, ये नंदिनी कहाँ चली गई? मालिक आप नंदिनी को ढूंढ रहे हैं ना? ढूंढ रहा हूँ। मैंने उसे देखा था मालिक। हाँ, कहाँ देखा? लेकर जाती हूँ मालिक। लेकिन वो नंदिनी की तरह नहीं है। लग रहा था किसी भूत ने पकड़ा है उसे। पागलों की तरह बातें मत करो। नहीं मालिक, मैं सच कह रही हूँ। मैं जब बात करने गई थी तब उसकी आवाज बहुत अजीब सी लग रही थी। आप वहाँ नहीं जाएंगे तो ही अच्छा होगा। शर्बा, तुम ज्यादा मत बोलो। कहाँ है मेरी बेटी? जो सच है मैं वही बता रही हूँ। खैर जाने दीजिए, मैं बताती हूँ। हाँ। चलो चलो। और कितनी दूर है? यहीं इसी तरफ। देखिए 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 यहाँ पर। नंदिनी,
नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी, क्या हुआ बेटी? उठ जाओ। क्या हुआ बेटी तुम्हें? हाँ, यहाँ क्यों सोई हो? पापा बहुत कमजोरी महसूस हो रही क्या है। हुआ बेटी? क्या हुआ? मालिक, मालिक, मैंने कहा था ना, देखिए देखिए। ए, अपनी बकवास बंद कर। जो मुंह में आए बके जा रही है। चलो बेटी, चलो घर चलते हैं। आराम से, आराम से, आराम से बेटा। ए जननी, अब शुरू होगा असली खेल। इस शरीर के बिना तू कुछ नहीं कर पाएगी। आजा, आज इस सांप और बिच्छू के खेल में मेरा खेल मैं शुरू करती हूँ। इस काल चक्र की मदद से तीसरा काल चक्र ढूंढ लूंगा। हे मेरी अपूर्व शक्ति, मेरी इस इच्छा को पूरी करना। मेरी प्यारी बेटी, कहाँ गई थी तुम? इतनी कमजोर क्यों लग रही है? मैं कुछ नहीं जानती पापा, थकी हुई हूँ कह रही हूँ। अब और क्या बताऊँ? नहीं बेटी, ऐसा क्या काम किया तुमने? मालिक, फूल की तरह पाला है आपने। 2 कदम चलते ही बच्चे आजकल थक जाते हैं। नहीं नहीं, ये पहले ऐसी नहीं थी, अभी ऐसी हुई है। इसकी नजर लगी है क्या पता। तितली की तरह उड़ती थी, हिरन की तरह दौड़ती थी। एक दिन भी थककर बैठते हुए नहीं देखा इसे, और अभी देखकर। मालिक, मैं ऐसा कह रही हूँ इसलिए गुस्सा मत होना। हमारी गांव की देवी मरम्मा बहुत शक्तिशाली है। वो वहां से तावीज बंधवाओगे तो बुरी नजर, भूत प्रेत, पिशाच या जादू टोना किसी का असर नहीं होगा। अगर हुआ तो भी ज्यादा देर नहीं रुकेगा। उस दिन मैं गांव गई थी ना, तभी मेरे लिए मैं ये तावीज बनाकर लाई थी। नंदिनी बेटी के साथ ऐसा हुआ है ना। ये लीजिए, आप मालकिन को ये बांध दीजिए। हाँ, ये कैसा ताबीज है? शर्बा ने जानबूझकर ऐसा किया है। मैं इसके शरीर में जाकर तकलीफ दे रही हूँ, इसीलिए मेरे रास्ते में आ रही है। बेटी उठ जाओ, ये ताबीज बांधूंगा तो तुम्हारी कमजोरी ठीक हो जाएगी। ये तावीज बांधने से पहले मुझे उसके शरीर में प्रवेश करना होगा।